नमस्कार। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही सियासी गलियारों में शोर था कि जगदीप धनखड़ कहां हैं। इस्तीफा देने के बाद ना उनका कोई आधिकारिक बयान आया था और ना ही वो किसी सरकारी या निजी कार्यक्रम में दिखाई दिए थे। लेकिन अब खुलासा हो गया है कि धनखड़ साहब कहां हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति ने सोमवार को सरकारी आवास खाली कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन्हें नया आवास आवंटित नहीं किया गया है, बल्कि धनखड़ साहब हरियाणा के एक बड़े नेता और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सोमवार को शाम 5 बजे वो इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए। उनके वहां जाने से पहले उनका काफी सामान पहले ही घर में शिफ्ट हो गया है और घर का सामान आधिकारिक आवास के एक फ्लैट में रखा गया है। खुद अभय सिंह चौटाला ने भी धनखड़ के उनके फार्म हाउस में शिफ्ट होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि धनखड़ जी से हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं और उन्होंने मुझसे घर नहीं मांगा था। मैंने खुद उन्हें घर देने की पेशकश की है। वो जब तक चाहें तब तक यहां रह सकते हैं। कहा जाता है कि धनखड़ और चौटाला परिवार के रिश्ते करीब 40 साल पुराने हैं। 1989 में हरियाणा के बड़े जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के युवा वकील धनखड़ को भविष्य का लीडर कहा था। धनखड़ देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। उसी दौर में दिल्ली के बोट क्लब पर देवीलाल के जन्मदिन पर विपक्षी रैली में धनखड़ ने 500 गाड़ियां राजस्थान से जुटाई थी और भारी भरकम भीड़ रैली में पहुंचाई थी। इसके बाद 1989 लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने धनखड़ को झुंझुनू सीट से टिकट दिया, खुद प्रचार भी किया। चुनाव जीतने पर जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो धनखड़ को भी सरकार में मंत्री पद मिला। हालांकि जब बीपी सिंह ने देवीलाल को मंत्रिमंडल से बाहर किया तो सिर्फ धनखड़ एक ऐसे अकेले मंत्री थे जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया था। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कई तरह की अटकलें सियासी गलियारों में लगाई जा रही थी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने के प्रस्ताव से भी जुड़े थे। हालांकि इस पर अब तक धनखड़ ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब उछाला था। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप भी लगाए गए थे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो 9 अगस्त को अमित शाह से सवाल किया था कि क्या धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट हैं। यानी कि पिछले 1 महीने से धनखड़ साहब के मुद्दे पर राजनीति हो रही थी। विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा था और आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार ने दबाव में धनखड़ साहब से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा लिया है, जबकि सरकार की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं था जिस वजह से वो इस्तीफा दें। लेकिन हकीकत पर्दे के पीछे ही है। जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया, उन्हें ना कोई फेयरवेल दिया गया, ना किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज जो एक उपराष्ट्रपति की जब विदाई होती है निभाई जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ मनमुटाव जरूर थे सरकार और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच, जिस वजह से ये इस्तीफा हुआ। और सबसे बड़ा सवाल तो आज भी एक निकलकर सामने आ गया कि जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा धनखड़ साहब ने दे दिया है, उसके बाद उन्हें घर खाली करने का नोटिस तो दिया गया, लेकिन उनके लिए अभी तक हाउस की व्यवस्था नहीं की गई कि उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा दे देते हैं तो उनके जो लेवल का एक जो आवास उन्हें सरकारी दिया जाता है, तो उसकी व्यवस्था पिछले 1 महीने में नहीं हुई है। इस वजह से वो अब चौधरी अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं, जिससे साफ है
कि सरकार और जो धनखड़ साहब हैं उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कब तक धनखड़ साहब ओम प्रकाश चौटाला या यूं कहें कि अभय चौटाला के फार्म हाउस पर रहें और कब तक उन्हें सरकार की ओर से सरकारी आवास दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।